पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को राउंड अप किया है और ये माना गया कि हिंसा को काफी हद तक अफवाह फैलाने में, उसे भड़काने में बिट्टू बजरंगी का भी किरदार रहा है। पुलिस के द्वारा बिट्टू बजरंगी को फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। आपको बता दूं, हमारे एक इंटरव्यू के बाद ही यहां पर भारी पुलिस बल पहुंचता है और बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को हिरासत में लिया है। तावड़ू सीआईए ने यह कार्रवाई की है। और जी हां दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा वो बिल्कुल सही है। नफरती बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा की सीआईए सिविल ड्रेस में पहुंची, आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई, साथ में बिट्टू बजरंगी को भी उठा ले गई। ये जीत हमारे उस अल्पसंख्यक समुदाय की है जिन्होंने अपने पेट पर चाबुक सहते सहते आवाज़ उठाना नहीं छोड़ा। ये जीत उस खाप चौधरियों और जाट समाज के जो किसान संगठन के जो प्रमुख हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समुदायों का सपोर्ट किया और कहा कि हम भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। उसी का परिणाम हुआ कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा राजनीतिक रंग लेने लगा। एक बड़ा वोट बैंक जो हरियाणा की राजनीति को प्रभावित सीधे तौर पर करता है, जो सीएम की कुर्सी निर्धारित करता है, वही वोट बैंक इस आवाज़ के साथ, इस भाईचारे के आह्वान के साथ ही उस पाले में जाता हुआ नजर आया जिस पाले में बीजेपी खड़ी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये तथाकथित हिंदू संगठन जो है, गोरक्षक संगठन है, इनको खुश करने के लिए उन्होंने बुलडोजर भी चलाया और तमाम तरह की गिरफ्तारियां भी वहाँ की। पर जैसे बजरंग दल वालों ने तांडव सभी हरियाणा के शहरों में रचा था कि जात पात भूलो और हमारी छतरी के नीचे आकर मेवात के मुसलमानों के साथ फाइट कर लो, हरियाणा के जाट समुदाय ने उससे किनारा कर लिया, फिर किसान समुदाय ने कर लिया, हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों ने कर लिया। और बाद में जिस तरह से ये हिंदू महापंचायत पलवल में अब बुलाई गई थी, वहाँ खाप चौधरियों का सीधे तौर पर उसका बायकॉट करना बिल्कुल स्पष्ट कर गया था कि हरियाणा का जो मुख्य वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के उन फर्जी हिंदुओं के साथ नहीं है, नाराज है। जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, चौटाला परिवार है और विपक्ष वाली है कांग्रेस जो है, उनके साथ वो वोट बैंक एक तरफ से जाता हुआ दिख रहा था। और यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े स्केल पर नफरत परोसने के बाद भी अपने सिर्फ कुछ जो वोट बैंक है, जो तथाकथित गोरक्षकों वाला और जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाला है, उनके साथ ही अकेली रह गई। मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की बिट्टू बजरंगी को उठाना। और कल ही राजस्थान की डीजीपी का भी बयान आ गया कि हमने उसको कोई क्लीन चिट नहीं है, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारी भी होगी। आज जो बिट्टू बजरंगी उठाया गया है, इसकी जिस तरह से वीडियो आ रही है, पहले तो जिस तरह से हरियाणा की पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियारों के साथ एकदम से रेड मारी है, वो वाकई चौंकाने वाली है। ये इसलिए किया गया है, अब तक इनको इसलिए नहीं उठाया गया कि कहीं से वहीं जो धर्म के ठेकेदार है वो और भी बड़ा तांडव न कर दें। और अब मजबूरी हो गई थी कि इनको खुश करने के चलते, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के चलते भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी राह पर चलती रही तो कुर्सी गंवा देगी। मुख्य वोट बैंक जो है, जो भाईचारा चाहता है, जो मेन हरियाणा का जनमानस है वो, इसलिए अब बिट्टू बजरंगी को सबक सिखाने का काम भी अगर आज हो रहा है तो इसी जनमानस की बदौलत है, उसी अल्पसंख्यक की बदौलत है जिन्होंने अत्याचार सहते सहते आवाज़ उठानी नहीं छोड़ी। रेड जिस तरह से डाली गई वो आप देख लीजिए। देख लिया आपने, बड़ी संख्या में पुलिस बल आता है। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। दरअसल वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू दिया उन्होंने, जस्ट उसके 2-3 मिनट बाद ही ये पुलिस फोर्स पहुंचती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जिस तरह से जो वहाँ पर पत्रकार साहब थे, जो इंटरव्यू उनका रह रहे थे
क्या कुछ उन्होंने देखा वो चीज़ भी आप देख लीजिए। आपको बता दूं, हमारे एक इंटरव्यू के बाद ही यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुंचता है और बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इनके गिरफ्तार होने से पहले वो कौन सा इंटरव्यू था जो ये बड़ी बढ़ चढ़ कर दे रहे थे, उसमें जो इन्होंने बात बोली उसके ऊपर आपको गौर करना है। उस इंटरव्यू में भी इन्होंने कहा था कि मैं आह्वान करता हूं हमारे सारे हिंदू भाइयों की कि आ जाओ, 28 तारीख को हम बड़ी संख्या में यात्रा निकालने वाले हैं, और जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमसे अलग जो जा रहे हैं, हिंदुत्व की छतरी के नीचे तांडव न करके भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा से ही ऐसे हैं। उन्होंने इनके साथ भाईचारा किया है। दूसरे राजाओं को हराने के लिए अतीत में भी ऐसा होता था, इन आक्रांताओं के साथ संधि वो लोग करते थे। जिस तरह से यहाँ का जाट समुदाय, किसान समुदाय और भूतपूर्व सैनिक जिस तरह से भाईचारे की अपील कर रहे हैं ना, उनको आक्रांताओं के साथ संधि करने वाला ये बता रहा है, और बता रहा है कि आक्रांताएँ फिर इनके ऊपर ही फिर से हमला कर देते हैं। यानी कि जो मुस्लिम समुदाय, मेवात समुदाय जो है, उनको आक्रांताएँ एक तरह से बता रखे हैं। सुन लीजिए। अभी बहुत सारी कार्रवाई है, अभी कुछ सामने आया नहीं है। अभी बहुत धरपकड़ चल रही है, लोग घर से भागे पड़े हैं, कुछ लोगों की पकड़ जा रही है, कुछ दिनों की लिस्ट बनाई है। हमारे सीपी साहब ने बोला है, पलवल के जी ने, कि अपने आप आ जाओ तो ठीक रहेगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए इन आक्रमणकारी जो आतताइयों उनसे संधि करता था, लेकिन बाद में नंबर उसका भी आता था। 28 तारीख को जा रहे हैं सभी भाई साहब। आप भी जा रहे हो? सब जा रहे हैं, मैं कोई स्पेशल तो नहीं हूँ, सभी जा रहे हैं, सभी हिंदू भाई जा रहे हैं। और आह्वान है सभी हिंदू सनातन भाइयों का संगठन की तरफ से, तो जा रहे हैं सभी। ये आज बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का दृश्य है। जल्द ही मोनू मानेसर भी गिरफ्तार होगा, ज़रूर होगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ भाई साहब। राजनीति अगर ही नहीं रहेगी, कुर्सी ही नहीं रहेगी, तो आप मोनू मानेसर को बचा के क्या करोगे, बिट्टू बजरंगी को बचा के क्या करोगे। पहली बार अगर आपकी नफरत की राजनीति औंधे मुंह गिर रही है और समाज आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, और आपको 15 अगस्त के दिन ही बिट्टू बजरंगी को, जो नफरत का एक देवता जिस तरह से है, उसको उठाकर जेल में ठूसना पड़ रहा है, तो इस समाज के कारण ही ये सब हो रहा है। अगर जनता ये चाह ले कि हम वोट देंगे किसके ऊपर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रोड, इन तरह की चीज़ों के ऊपर हम वोट देंगे, धार्मिक के मुद्दों पर, नफरत के मुद्दों पर हम वोट नहीं देंगे, तो आज जो हुआ ऐसे ही होता है। हर जगह जिस तरह से पूरे भारत से तस्वीरें आती हैं, 2-3 दिन में आती रहती है, किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके लिंचिंग कर दिया जाता है। कावड़ यात्रा के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर मस्जिद के आगे तांडव किया जाता है, भगवा लहराया जाता है। मुस्लिम समुदाय को मजबूरी में अपनी मस्जिद ही पूरी की पूरी ढकनी पड़ती हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, और जैसे ही मुस्लिम समुदाय की मस्जिद आती है या उनकी बस्ती शुरू होती है, तो ज़ोर ज़ोर से उनका अंदर का जो श्री राम है वो फूट कर बाहर निकलने लगता है जुबान से भी, और जिसमें श्री राम के साथ साथ कई गलत चीज़ें भी उनके मुंह से निकलते हैं। इस तरह के जो वातावरण है ये आजकल हमारी सोसाइटी में सेट कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये आम हो गया है। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बताना कोई बड़ी बात अब नहीं होगी है। पर हरियाणा से आज जो संदेश मिला है, हरियाणा में जो मुख्य तबका, एक बड़ा जनसंख्या का जो सैलाब है, जो राजनीति को प्रभावित करता है, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति सरकार को नहीं करने देंगे। हरियाणा के आदमी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जो बोलते हैं वही करने वाले होते हैं, स्पष्ट बात बोलने वाले होते हैं, दोगले यहाँ के लोग नहीं होते हैं। जिसके कारण आज जो न्याय संगत जो बात हुई है वो कही गई है। किसानों ने, खाप चौधरियों ने भी यही बात की कि हम हैं न्याय के साथ, हम नहीं हैं हिंदू संगठनों के इस जो आडंबर करके ये पूरा हरियाणा को जलाना चाहते हैं। फिर इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते चलते पूरे भारत में हिंदुत्व का एजेंडा बनाकर पूरे भारत को नफरत की आग में झोंककर जलाना चाहते हैं। हम इसके पक्षधर नहीं बनेंगे। खास चौधरियों ने स्पष्ट ये बात बोल दी थी। बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया, मोनू मानेसर भी हो गया। मैंने कल ही और पहले भी कई बार वीडियो बना कर बताया था कि वास्तव में है क्या ये। बिट्टू बजरंगी की अभी मैं वीडियो सुनाऊंगा, मोनू मानेसर की भी सुनाऊंगा। बिट्टू बजरंगी खुद कह रहा है कि मैं गोरक्षा के
नाम पर, यानी कि ये जो धंधा करता हूँ गोरक्षा वाला, इसमें पहले पकड़ता हूँ जिहादियों को, फिर अच्छा सा उनका इलाज करता हूँ, फिर पुलिस को सौंपता हूँ। मोनू मानेसर भी यही कह रहा है। और इनका जो गुरुजी जो इनके यहाँ आचार्य आज़ाद शास्त्री, जो पलवल वाली महासर्वदलीय पंचायत में बोल रहे थे कि हथियार रखो, पिस्टल नहीं, बड़ी बड़ी जो रेंजर में होती हैं वो रखो, राइफलें रखो क्योंकि वो दूर तक मार रखती हैं, ये तीनों क्या करते हैं गोरक्षा के नाम पर, वीडियो आप सुन लीजिए। समय आ गया है, समय इसलिए आया है क्योंकि जनता खड़ी हो गई है। और आज ही स्वतंत्रता दिवस पे जो हमने प्रण लिया था कि भाईचारे को कायम रखेंगे, इन नफरती चिंटुओं की जो स्कीम है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश हमारा है, ये कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो देश को गृह युद्ध में धकेल देंगे। और जिस दिन ये देश आपस में बुरी तरह लड़ने लगेगा, ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। इस देश को फिर कोई नहीं बचा सकेगा, इसलिए समय रहते हमें बचाना है। इस तरह के नफरती चिंटुओं को जेल में भेजकर ही दम लेना है, चाहे कितना भी अत्याचार सहना पड़े, कितना भी खुलेआम हमारे और आप जैसे लोगों को बोलना या सुनना पड़े, लगे रहना है, हार नहीं माननी है। जीत आज एक हो गई है और भी अवश्य होगी। सच जीतेगा, झूठ हारेगा, प्रेम उभरेगा, नफरत दबेगा। मैं उठा के इनका इलाज करके प्रशासन के हवाले करके उनको जेल भेजता हूँ, तो महीने में कम से कम 4-5 को इलाज करके जेल चले जाते हैं, जिनका मेरी किताब में फैसला भी नहीं है। बहुत से कहते हैं कि माफ़ कर दे, कोई माफ़ी नहीं है। जो हो ये बात नेक मिलेगा, जो गलत काम करा है नेक मिलेगा। हमारे में ये भी है ना, जो चप्पल छुपाता है तो क्या करते हैं, नेक देते हैं ना, नेक भी मिलेगा, नेक भी, थोड़ा टाइम है, नेक भी मिलेगा। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे। बात है एक मिनी पाकिस्तान कहूँगा मैं इसको। ये आज से नहीं, औरंगजेब के समय से इनका काम चोरी करना, अपराध करना रहा है।